आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण व जमीनी निरीक्षण किया। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कल उपचुनाव होगा। और पौड़ी जिले के सतपुली में झील निर्माण के लिए नाबार्ड ने 56 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में कल जम्मू संभाग के कठुआ जिले में आतंकी हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 5 जवान घायल हो गए। शहीद हुए सभी जवान उत्तराखंड से हैं। आतंकी हमले में रुद्रप्रयाग के कांडाखाल निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह, पौड़ी जिले के लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह, रिखणीखाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी, टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी और चौंद जसपुर गांव के नायक विनोद सिंह ने बलिदान दिया। इस बीच आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ा संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वीर जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध सेना के जवानों का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले में शामिल आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कुमाऊं मंडल के बाढ़ प्रभावित टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण, नैनीताल के हल्द्वानी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। भारी बारिश के बाद कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर और चंपावत के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उधम सिंह नगर जिले की सितारगंज और खटीमा तहसील में विभिन्न स्थानों पर जलभराव के बाद 1400 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। वहीं चंपावत जिले की पूर्णागिरी तहसील से 150 परिवार के 400 व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। क्षेत्र के 120 प्रभावितों को अब तक कुल 6 लाख रुपए की सहायता धनराशि बांटी गई है। क्षेत्र की 36 पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिले में भारी बारिश के बाद बनबसा में शारदा बैराज में आज बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। इससे नदी का जलस्तर कम हुआ है। कल देर रात 2 बजे इस साल का सबसे अधिक 4,05,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में कल बारिश की संभावना जताई है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने देहरादून नगर निगम के अंतर्गत मानसून में ड्रेनेज को लेकर नगर आयुक्त सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नालों की क्षमता कम होने के चलते पिछले दिनों में बारिश से जल भराव के हालात पैदा हुए हैं। इसी को लेकर सिंचाई विभाग के साथ लगभग 34 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है ताकि शहर में जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के दौरान हर स्थिति में अपना फोन ऑन रखें। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि जिन नालों की सफाई का कार्य शेष रह गया है, उनकी सफाई का काम अगले 1 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा।
कुछ नालियों की कैपेसिटी कम है, जिसके कारण यदि अतिवृष्टि होती है, पानी ज्यादा बरसता है, तो वो पानी स्वाभाविक रूप से जो रन थ्रू होने चाहिए वो नहीं होके, जैसी पानी की कैपेसिटी, नाली कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा पानी है तो सड़क पे आएगा। वो सड़क पे आया। मैं भी कल देख रहा था, बुद्धा चौक की आप बात करें, दून हॉस्पिटल के आसपास की बात करें, नेहरू कॉलोनी के आसपास की बात करें, यहाँ रिस्पना के आसपास की बात करें, ये 4-5 पॉइंट हैं, हम महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने बताया ना 34 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बन के तैयार है। उत्तराखंड में चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट पर कल उपचुनाव होगा। बद्रीनाथ सीट से 4 और मंगलौर सीट से 6 प्रत्याशी उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बद्रीनाथ सीट पर भाजपा के राजेंद्र भंडारी, कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला, सैनिक समाज पार्टी के हिम्मत सिंह नेगी और निर्दलीय उम्मीदवार नवल किशोर खाली चुनावी मैदान में हैं। मंगलौर सीट पर भाजपा ने करतार सिंह भडाना, कांग्रेस ने काजिम मोहम्मद निजामुद्दीन और बसपा ने उबैदुर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। दीपक कुमार, विजय कुमार कश्यप और सादिया जैदी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बद्रीनाथ निर्वाचन क्षेत्र में 210 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहां 1,02,145 मतदाता चुनाव में हिस्सा ले रहे प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नीतीमाणा घाटी में विशेष तौर पर उत्साह का माहौल है। राज्य बनने के बाद पहली बार यहां के मतदाता अपने मूल गांव से मतदान करेंगे। घाटी के लोग मौसम के मुताबिक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों में निवास करते हैं। वर्ष 1995 के बाद पहली बार यहां गर्मियों में चुनाव हो रहा है। उधर मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए 132 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस सीट पर 1,19,930 मतदाता पंजीकृत हैं। हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि मंगलौर विधानसभा को 4 जोन और 2 सुपर जोन में सहित 16 सेक्टर में बांटा गया है और सभी जगहों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इस बीच सभी मतदेय स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 6 शैडो एरिया हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इन मतदेय स्थलों पर जिला प्रशासन द्वारा सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष मार्च में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। वहीं पिछले साल अक्टूबर में बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलौर सीट खाली है। पौड़ी जिले के सतपुली में झील निर्माण योजना के लिए नाबार्ड ने 56 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि योजना के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। शासन द्वारा वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। रूस में मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार सरकार गठन के बाद प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ यह उनकी पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 3 गुना ज़्यादा ताकत के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व को डिजिटल लेन देन का सबसे भरोसेमंद मॉडल उपलब्ध करा रहा है और सामाजिक क्षेत्र की श्रेष्ठ नीतियों से नागरिकों का सशक्तिकरण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में जिस गति से विकास हुआ है उसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस वैश्विक समृद्धि में नई ऊर्जा लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में गौला नदी से हुए भूकटाव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग को गौला नदी के 500 मीटर भाग में चैनलाइजेशन, वायर क्रेट और सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नैनीताल के जिलाधिकारी को हल्द्वानी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भूकटाव से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों की ठोस नीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए शासन स्तर पर वित्तीय स्वीकृति लेने को कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण व जमीनी निरीक्षण किया। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कल उपचुनाव होगा और पौड़ी जिले के सतपुली में झील निर्माण के लिए नाबार्ड ने 56 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।